नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी की मौजूदगी में बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान पूरा गांधी मैदान लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। नीतीश के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी मंच पर देखने को मिला। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर से गमछा लहराकर बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो हमेशा हमेशा के लिए बिहार के इतिहास में दर्ज हो गई, जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार की बागडोर संभाली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश को शपथ दिलाई। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार ने बतौर सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पल के साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। स्टेज पर पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल और ललन सिंह मौजूद थे। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। इस भव्य समारोह में सीएम का परिवार भी शामिल हुआ और बेटे निशांत ने पिता के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की हो, भाजपा जदयू, तो सबका योगदान है। देश भर से आए सैकड़ों वीवीआईपी मेहमान और हजारों लोगों से खचाखच भरे गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1, 2, 3, 4, 5 बार झुककर बिहार की जनता को नमन किया। उसके बाद सीएम की नई टीम के साथ मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर लोगों में जोश भर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ नीचे मैदान में खड़े सैकड़ों लोग भी बिहारी स्टाइल में गमछा लहराने लगे। दसवीं बार सरकार बनाने पर देश भर के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। वे एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये चौथी बार था जब नीतीश ने गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली। ये रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के गांधी मैदान में सियासी गहमा गहमी रही। सीएम नीतीश के साथ उनकी नई टीम को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की शपथ के बाद मंच पर अनोखा नजारा भी देखने को मिला। पहली बार गांधी मैदान में मंच पर एक साथ 5-5, 6-6 मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। कैसी है कप्तान नीतीश कुमार की नई टीम और किन किन नेताओं को बनाया गया मंत्री, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी नई टीम को भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को शपथ दिलाई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सीएम के अलावा 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी, फिर विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं
नीतीश की नई टीम में एक बार फिर से इन दोनों नेताओं को बीजेपी कोटे से डिप्यूटी सीएम बनाया गया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण के दौरान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई। इतिहास में पहली बार ये भी एक नया रिकॉर्ड बना जब गांधी मैदान में 5-6 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। सबसे पहले अनुभवी मंत्रियों ने शपथ ली जो पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी ने एक साथ शपथ ली। इसके बाद लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन और सुनील कुमार एक साथ शपथ लेते नजर आए। विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद और नारायण प्रसाद ने एक साथ शपथ ली। आखिर में लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, संजय कुमार पासवान, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश सभी युवा मंत्री एक साथ शपथ लेते नजर आए। पहली बार बिहार में किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सामने इन युवा नेताओं को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने विकसित बिहार का रोड मैप इन युवा नेताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अपने नेता के विश्वास पर खरे उतरूंगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बिल्कुल काम करेंगे और जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। सीएम नीतीश ने अपनी नई टीम के साथ ये फिर से साबित कर दिया कि नीतीश ही बिहार की राजनीतिक धुरी है। वो ध्रुव तारा हैं जिनके बिना पिछले 2 दशक में किसी की सरकार नहीं बनी। सरकारें बदली पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुर्सी पर कायम रहे। अब एक बार फिर से कप्तान नीतीश कुमार नई टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। देखना होगा नीतीश की ये नई टीम बिहार को किस ऊंचाई पर ले जाती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में 1.5 दशक के बाद एनडीए को एक बार फिर से अपार बहुमत मिली और साल 2010 के बाद में सत्तारूढ़ एनडीए को ऐसी बम्पर जीत मिली कि विपक्षी महागठबंधन एकदम हाशिए पर चला गया। और देखिए, आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की पूरी टीम मिलकर भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई, जिसके बाद ये चर्चा खूब हो रही है कि बिहार ने इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को वोट किया। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी नई कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश की है। तो क्या है सीएम नीतीश की नई टीम का जातीय समीकरण, विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही सामाजिक समीकरण को तवज्जो देते हुए महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सवर्णों में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को मंत्री बनाया गया। 13 पिछड़ा और अति पिछड़े में 4 वैश्य, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 मल्लाह और 1 कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 महादलित समुदाय के मंत्रियों में 2 पासवान, 1 रविदास, 1 पासी, 1 मांझी समाज के नेता को मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया है।
सीएम समेत जेडीयू कोटे के 9 मंत्रियों में भी नीतीश कुमार ने हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की है। खुद सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। विजय चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव यादव, श्रवण कुमार कुर्मी, अशोक चौधरी पासी, लेशी सिंह राजपूत, मदन सहनी मल्लाह, सुनील कुमार रविदास, जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे के 14 मंत्रियों में सम्राट चौधरी कुशवाहा, विजय सिन्हा भूमिहार, मंगल पांडे ब्राह्मण, दिलीप जायसवाल वैश्य, नितिन नवीन कायस्थ, रामकृपाल यादव यादव, संजय टाइगर राजपूत, अरुण शंकर प्रसाद सूडी, सुरेंद्र मेहता धानुक, नारायण प्रसाद तेली, रमा निषाद मल्लाह, लखेंद्र रोशन पासवान, श्रेयसी सिंह राजपूत और डॉक्टर प्रमोद कुमार को कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दलों में एलजेपी आरवी के कोटे से संजय कुमार पासवान और संजय कुमार सिंह को राजपूत समाज से मंत्री बनाया गया है। हम कोटे से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मांझी समाज से और आरएलएम कोटे से पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को कुशवाहा समाज से मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर राजपूत, वैश्य और लव कुश समीकरण को साधने के लिए तीनों समुदाय से 4-4 लोगों को मंत्री बनाया गया। नए मंत्रिमंडल में जिनकी ताकत करीब 50% है। नीतीश मंत्रिमंडल में 8 सवर्ण, पिछड़े वर्ग से 8, अति पिछड़ा वर्ग से 5, महादलित समुदाय से 5 और मुस्लिम वर्ग से 1 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने 2 सवर्ण, 3 ओबीसी, 1 ईबीसी, 2 एससी और 1 मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया है, जबकि बीजेपी ने 5 सवर्ण, 4 ओबीसी, 4 ईबीसी और एससी वर्ग से 1 विधायक को मंत्री बनाया है। इस प्रकार नीतीश कुमार ने अपने नए मंत्रिमंडल को आकार दिया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की नई टीम बिहार की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीएम ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद यहां पर गांधी मैदान में लोगों ने जमकर गमछा लहराया। तारीख 20 नवंबर 2025, जगह पटना का गांधी मैदान, मौका बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, एक तरह से पूरे गांधी मैदान में गमछा की लहर उठ गई। गांधी मैदान में मौजूद बिहार के लोगों ने भी गमछा लहराकर पीएम का स्वागत किया। आज की तारीख में बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर अभिवादन करना एक तरह से ट्रेंड बन चुका है। इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2025 को हुई थी। गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय आए थे, जहां गमछा लहराकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया था। उसके बाद चुनावी रैलियों में तो गमछा लहराने की तस्वीरें आई ही। 14 नवंबर 2025 को बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर बिहार की जीत का जश्न मनाया। फिर तो मोदी का बिहारी स्टाइल में गमछा लहराना एक तरह से ट्रेंड ही बन गया। 15 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लोगों से संवाद करने गुजरात के सूरत पहुंचे। वहां भी लहराता गमछा दिखा। यहाँ तक कि ट्रेंड गुजरात होते हुए दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु तक जा पहुंचा, जिसे देख खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराने लगे। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा
मेरे आने से पहले पहुंच गई है। और अब जबकि मौका बिहार की नई सरकार बनने का था, धरती बिहार की थी, ऐसे में गमछा ना लहराए ये भला कैसे संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम नीतीश ने लिखा है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस विशेष अवसर पर बिहार के लोगों को मेरा नमन, हृदय से आभार। पीएम नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी गणमान्य लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन। ये वो पोस्ट है, आप देख सकते हैं। बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ केंद्र सरकार के सहयोग से सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। देखिए, कांग्रेस में हार के बाद किचकिच शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। राजेश राम ने कहा कि हार के लिए अल्लावरू को ही जिम्मेदार ठहराना गलत है। अखिलेश सिंह को भी हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी पराजय मिली है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में महज 6 सीटें ही जीत पाई। पूरी कांग्रेस पार्टी की चुनाव में चीचा लेदर हो गई। अब इस हार के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। हार के बाद कांग्रेस में किचकिच शुरू हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह आमने सामने हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पार्टी सांसद अखिलेश सिंह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी हार के लिए केवल अल्लावरू को जिम्मेदार ठहराना गलत है। अखिलेश सिंह को भी हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि टिकट वितरण और चुनावी रणनीति में अखिलेश सिंह की भी अहम भूमिका रही थी। कृष्णा अल्लावरू जी बिहार प्रभारी हैं। आपके एक सांसद जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह की मैं बात कर रहा हूं। अखिलेश सिंह ने भी कृष्णा अल्लावरू को कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे अगर पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर इस तरह का सवाल उठाएंगे तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, ऑनेस्टली जवाब ये है कि हमारे पार्टी के अंदर सांसद और राज्यसभा सांसद स्क्रीनिंग जब समाप्त हुई थी तो चारों से अलग अलग टाइम पर स्क्रीनिंग कमेटी में सुझाव मांगे गए थे। उसमें राज्यसभा के, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी थे। उनके जिनको नाम का अनुशंसा करना था उनको भी टिकट मिली है। यदि चुनाव हम हारे हैं तो मैं तो वही कह रहा हूं कि पार्टी के इंटरनल लोकतंत्र में सभी से पूछे गए हैं, तो काउंटेबिलिटी एक व्यक्ति के कैसे हो सकती है? जो भी लोग उस कमेटी से अपनी सहमति जताई है और अपनी उम्मीदवारों के लिस्ट के नामों पर चर्चा की है, तो काउंटेबिलिटी उतना ही उनका भी है जितना हमारा है, जितना प्रभारी जी का। लेकिन आपने कहा कि वो किसी के मैनेजर की भाषा बोल रहे हैं। वो किसके मैनेजर की भाषा बोल रहे हैं, इसका खुलासा कर दीजिए आप। ये देखिए, खुलासा तो नहीं होगा, लेकिन रियल में वो मैनेजर की तरह बात करते हैं और वो अच्छे मैनेजर हैं। राजेश राम ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को सीधे सीधे नसीहत देकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। अब एनडीए कांग्रेस में चल रही किचकिच पर तंज कस रहा है। जब चुनाव परिणाम आता है, जीत उनके खाते में होता है, तो आला कमान को श्रेय दिया जाता है। हार का श्रेय कांग्रेस पार्टी में कोई लेने को तैयार नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस के नेता हार की हताशा में निराश हो चुके हैं, जिस कारण से एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकड़ा फोड़ते रहते हैं। राजेश राम अखिलेश सिंह के ऊपर बोलते हैं, अखिलेश सिंह कृष्णा अल्लावरू के ऊपर बोलते हैं। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। अब करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर कोहराम मचा है। राजेश राम के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर का अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस में फूट साफ दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्रेयसी सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये कहा कि मंत्री पद मिलना जिम्मेदारी वाली बात है। उनकी कोशिश होगी कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाए। श्रेयसी सिंह ने ये कहा कि अगर खेल मंत्रालय मिलता है तो अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि इसमें 18 साल का एक्सपीरियंस भी है। श्रेयसी सिंह से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने।
श्रेषी सिंह है। श्रेषी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मंत्री पद का शपथ ले रही हैं, दूसरी बार आप विधायिका बन रही हैं और सीधा मंत्री पद का शपथ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मान रही हैं? देखिए, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस मंच पर खड़े होकर आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया और जितने अनुभवी लोग, जितने बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित थे और जिस संख्या में उपस्थित थे, हम सभी के लिए कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा स्रोत है। और मन में उस वजह से एक हल्की सी नर्वसनेस कह लीजिए वो भी थी, लेकिन वहीं जब मंच के सामने खड़े कार्यकर्ताओं के चेहरे पर ऊर्जा और खुशी देखे तो एक साहस भी मिला और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं यही कह सकती हूँ कि जिस ईमानदारी और सेवा भाव के साथ हमने 5 साल राजनीति की और विकास के कार्यों को धरातल पर उतारा, वही ईमानदारी और सेवा भाव के साथ आज जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सेवा करने का मौका मिला है। पूरी दुनिया में जिस का देश का मान बढ़ाया है खेलों में, माना जा रहा है कि खेल विभाग जो है वो पक्का मिलना चाहिए आपको, आप उम्मीद कर रही हैं? अगर ये आपकी शुभकामनाएं हैं तो मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद करती हूँ। और अगर ये विभाग मिलता है तो इसको कैसे संभालेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में न जाकर जब विभाग अलॉट हो जाएगा तो आप लोगों को भी न्यूज़ मिलेगा। तो ये श्रेषी सिंह, इनका कहना है कि कोई भी मंत्रालय मिले उसे संजीदगी के साथ निभाएंगे और सीनियर लोगों के साथ मिलकर एक नया मुकाम जो है वो हासिल करना है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चुनाव में करारी हार के बाद जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बेतिया भितिहरवा गांधी आश्रम में मौन उपवास किया। उन्होंने एक दिन के लिए मौन और उपवास रखा है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने यह कहा कि एनडीए ने जनता को गुमराह करके वोट लिया है। तो करारी हार मिली है जनसुराज को, एक भी सीट जनसुराज नहीं जीत पाई बिहार में, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार जनसुराज ने किया था उससे उम्मीद थी कि कुछ सीटें जो है वो जीत पाएंगी। लेकिन अब देखिए, जंगल राज के उदाहरणों से जनता को गुमराह किया और जनता उस कारण भी काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गई। उन्होंने अपना मत बिना सोचे समझे दे दिया। नई सरकार के गठन के बाद सचिवालय में मंत्रियों के स्वागत की तैयारियां तेजी से चल रही है। तमाम विभागों में कक्षों की साफ सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में भी यही हलचल दिखाई दी। शिक्षा विभाग की तैयारियों के बीच अब आप देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। शपथ ग्रहण के साथ ही नई सरकार का गठन हो चुका है, यानी 26 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है। ऐसे में हम सचिवालय पहुंचे हैं और सचिवालय में अब देखिए कि विभाग को मंत्री का इंतजार है और हम शिक्षा विभाग की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि जो नेम प्लेट है इस पर अभी सुनील कुमार मंत्री ही लिखा हुआ है, जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने भी शपथ ग्रहण किया है। तो अभी हम शिक्षा विभाग के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि उनके चैम्बर में क्या तैयारी चल रही है। तो ये शिक्षा मंत्री का चैम्बर है और यहाँ देखिए कि अभी फिलहाल कुछ कर्मी हैं वो यहाँ साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं और कुर्सी खाली है। तो अब सचिवालय के सभी विभागों में कुर्सियाँ जो हैं वो इंतज़ार में है कि कुर्सी पर अब कौन मंत्री बनने वाले हैं, कौन बैठने वाले हैं। तो ये देखिए शिक्षा मंत्री का ये चैम्बर है और उनकी कुर्सी अभी खाली है फिलहाल। कर्मी हमसे हम बातचीत करते हैं, कितना इंतजार है? अब तो मंत्री शपथ ग्रहण कर लिए हैं सब लोग, क्या लग रहा है? कल तक ले आ सकते हैं। कल तक आ सकते हैं? जी सर। अच्छा, अभी नेम प्लेट वगैरह नहीं हटा है? जी नहीं हटा है। नहीं हटा है। नाम का इंतजार है, कौन बनेंगे शिक्षा मंत्री? जी सर। देखिए अब क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ आप लोग, सुनील कुमार यहाँ शिक्षा मंत्री हुआ? जी हाँ, उन्हीं का उम्मीद है सर। उन्हीं की उम्मीद? हाँ, उन्हीं की उम्मीद है। तो ये कर्मी हैं और सभी यहाँ पर साफ सफाई करते नज़र आ रहे हैं। सभी कुर्सियाँ खाली है। जैसे ही पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो आगंतुक हैं उनके मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फरियादियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसी प्रकार से सभी विभाग में एक तरह से कहें कि नई सरकार के गठन के बाद जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इंतजार में हैं कि पोर्टफोलियो तय होने का डेट कब होगा और मंत्री कौन बनेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
मोकामा के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। अनंत सिंह की जमानत याचिका पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। कुछ दिनों पहले पटना पुलिस ने दुलारचंद हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजा था, जहां वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को आज एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और उनके एडवोकेट की तरफ से बुधवार यानी कल पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जाहिर सी बात है, लोअर कोर्ट में अनंत सिंह को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे में अनंत सिंह के वकीलों ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो ऊपरी कोर्ट यानी जिला न्यायाधीश के कोर्ट में जाएंगे और वहां जमानत याचिका फिर से दाखिल करेंगे। तो फिलहाल अनंत सिंह के लिए राहत वाली कोई खबर नहीं है और उन्हें अभी पटना के बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा। अब 1-2 दिनों के बाद अनंत सिंह के वकील ने कहा कि 1-2 दिनों के बाद जब आज के आदेश की नकल कॉपी निकाली जाएगी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। अब देखना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में जब जमानत याचिका दाखिल होती है तब कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं जो आज झारखंड।